झूठे वादे मैं नहीं करूंगा। जो आज तक वार्ड में नहीं हुआ है वो काम करने का इरादा है मेरा। वार्ड का हमारी तरफ से इनका बहुत शुभकामनाएं हैं, ये विजयी हो और जनता की सेवा करे, काम कराएं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं जो मैं खुद नहीं बताना चाहता, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी। मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना में नगर निकाय चुनाव 2026 का डंका लगातार बज रहा है। लगातार जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी मैदान में हैं, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। अनिल जी हैं हमारे साथ शर्मा, जो टायरों की भी इनकी शॉप है यहाँ, और बात करेंगे। ये भी एक अब की बार किस्मत आजमाना चाहते हैं जनता के सहयोग से और काम करना चाहते हैं। बात करेंगे एक उम्मीदवार के रूप में है, अभी संभावित बीजेपी के बता रहे हैं, तो देखेंगे कि बात करेंगे। अनिल जी नमस्कार। आपका नमस्कार जी। आप कौन से वार्ड से? आप वार्ड नंबर 25 से। वार्ड नंबर 25। बिल्कुल साहब। ये जो मोदी हॉस्पिटल के सामने, मोदी हॉस्पिटल के सामने एमडीएस स्कूल है, यहाँ से चालू होकर के और छावनी तक है हमारा वार्ड। वार्ड नंबर 25। आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ने का विचार। तो कौन सी पार्टी से? मैं अभी तक टिकट के लिए बीजेपी में दावेदारी मैंने प्रस्तुत की है और मेरा टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन देखता हूँ अभी। अगर फाइनल नहीं हो तो उसके बाद जनता जो भी चाहेगी वो मेरे के लिए मंजूर है। अच्छा, जो वार्डवासी जनता चाहेगी, वार्डवासी जो भी कहेंगे। निर्दलीय भी खड़े हो सकते हो क्या? अब वो वार्डवासी कहेंगे तो निर्दलीय भी खड़ा होऊंगा। वार्डवासी बिल्कुल, मेरे को वार्डवासियों ने ही तैयार किया है, न कि मेरी खुद की इच्छा। मेरे को वार्डवासी और सब घर के लोगों ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, इसलिए मैंने ये तैयारी की है। जी। तो शुरू से आप शिक्षक भी है? बिल्कुल, 15 साल मैंने शिक्षक के रूप में काम किया है। हाँ बिल्कुल, 15 साल मैंने काम किया। इसी मोहल्ले में टायर की शॉप है? बिल्कुल है साहब, वार्ड नंबर 25 में ही है। तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि झूठे वादे मैं नहीं करूंगा। जो आज तक वार्ड में नहीं हुआ है वो काम करने का इरादा है मेरा। जैसे कि हमारे वार्ड में एक तो पेयजल की बहुत समस्या है। अच्छा, पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। मैं कोशिश करूंगा इस पेयजल के लिए कि मैं सरकार से या जिससे भी मैं मांग करूंगा कि यहाँ पानी की टंकी बनाया जाए, विशेषकर बजट के लिए। नंबर 25 के लिए बजट मांगूंगा मैं, विशेषकर वार्ड नंबर 25 के लिए। हाँ, इसके अलावा सफाई। तीसरा है हमारे रोड का काम। आज 1 साल से बिल्कुल खराब व्यवस्था हो रखी है हमारे वार्ड में। न सफाई होती है, न पानी आ रहा है टाइम से, न बिजली आ रही है टाइम से। बिजली में बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। इसलिए मैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं जो मैं खुद नहीं बताना चाहता, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता और मैं झूठे वादे नहीं। ये आपका प्रत्याशी के रूप में वार्ड 25 से खड़ा होने का विचार कैसे आया? क्यों आया? मैंने मेरे वार्ड वासियों से बातचीत की जी, और फिर मेरे परिवार से बात की, तो सब लोगों ने ये कहा कि आप वार्ड नंबर 25 से खड़े हो जाइए। और मैंने 15 साल शिक्षक के रूप में काम किया है, तो मेरे को कुछ अनुभव भी है इस चीज का। मैं इस तरह से देख करके और मैं काम करवा सकता हूँ। जागरूक और शिक्षित के नागरिक के तहत बिल्कुल। मैं तो लोगों ने समर्थन दिया है आपको? बिल्कुल समर्थन दिया है मेरे को, लोगों ने समर्थन दिया है, इसीलिए मैं टिकट का दावेदारी कर रहा हूँ। पहले वार्ड किसका था? कांग्रेस का पार्षद था या बीजेपी का? कांग्रेस के पार्षद थे इसमें। पिछली बार कांग्रेस के पार्षद थे, मात्र 10 वोटों से विजयी हुए थे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब कड़ी टक्कर थी पिछली बार भी? बिल्कुल, बहुत कड़ी टक्कर थी उसमें, मात्र 10 वोटों से विजयी हुए थे वो। बीजेपी का कैंडिडेट 10 वोटों से हारा था। कौन था बीजेपी का पहले? बीजेपी के थे लाला, जिनका नाम सुनील सैनी है। उन लोगों का मेरे को पूरा सपोर्ट है। हाँ, बद्री जी सैनी है, ये सुनील सैनी है, इसके अलावा वार्ड में भी मेरे जितने भी लोग हैं सबका मेरे को पूरा सपोर्ट है। मुकेश जी हैं, हिम्मत जी हैं, सबने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। जनसंपर्क किया गया आपने? अभी जनसंपर्क किया है मैंने किया है और अभी मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, पहले तो टिकट है, उसके बाद में टिकट है, उसके बाद में मैं सारा काम चालू करूंगा मेरा।
फिर भी अब लगातार अभी भी लग रहे हो? बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ, सुबह से शाम, क्या मैं रात तक लगा रहता हूँ इसी काम में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहला मेरा लक्ष्य है कि मेरे को टिकट मिल जाए। देखो, पार्षद बनना ही उचित नहीं होता। वार्डवासी जैसे लाइट नहीं आ रही या पानी नहीं आ रहा, उसकी शिकायत आपसे करेंगे तो तुरंत आप समाधान लोगे या थोती घोषणा करोगे? बिल्कुल मैं थोती घोषणा नहीं करना चाह रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ मेरे काम इस तरह गए, मैं कहना नहीं चाहता, मैं करके दिखाऊंगा वार्डवासियों को, तब मैं अगली बार इस लायक फिर मेरे को चुने वार्ड। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना काम करके दिखाऊंगा कि अगली बार मेरे को निर्विरोध भी चुना जाए। बिल्कुल, मतलब मांग उठाओगे आप? बिल्कुल मांग उठाऊंगा। बिल्कुल, ये थे अनिल जी शर्मा, जो वार्ड 25 से प्रत्याशी के रूप में अब की बार चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं। अब भाग्य तो वार्डवासी, आम जनता तय करेगी क्या होगा, कांग्रेस का जीतेगा या बीजेपी का। लेकिन जो इनका आत्मविश्वास है, जो इनके मुद्दे हैं, वो काफी जनता को प्रभावित करने वाले हैं। और हम इस रिपोर्ट में किसी का ना तो इनका पक्ष ले रहे हैं ना दूसरी पार्टियों का, एक दिखा रहे हैं इनके विचार और इस चुनाव की जो रणनीति को लेकर। तो रणनीति भी खूब बनेगी, व्यक्तिगत चुनाव भी होते हैं, नहीं पार्टी के अलावा व्यक्तिगत भी होता है। इसमें व्यक्तिगत लाइजन होते हैं। मेरी पूरी टीम 50 दोस्तों की है और सबके व्यक्तिगत लाइजन है, इसीलिए मेरे को सबने तैयार किया है। मेरी पूरी टीम मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मैं तैयार हुआ हूँ। विश्वास है आपको सबका? बिल्कुल विश्वास है, मेरी टीम पे बिल्कुल विश्वास है, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उनके कारण ही है, उनके आशीर्वाद से। उनके आशीर्वाद से, बड़ों का, छोटों के, सबके आशीर्वाद से। तो ये थे अनिल जी शर्मा, जो अब की बार एक नवयुवक हैं, युवा हैं और भाग्य आजमाना चाहते हैं वार्ड प्रत्याशी 25 के रूप में। और आगामी चुनाव रिजल्ट के बाद में फिर मिलते हैं, अगर ये जीतते हैं तो इनसे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभकामना आपको। आपका भी आभार, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे ताऊ जी इनके बारे में? बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं, जुझारू हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं। वार्ड का हमारी तरफ से इनका बहुत शुभकामनाएं हैं, ये विजयी हो और जनता की सेवा करे, काम कराएं। ये नजदीकी हर आदमी से जुड़ाव का एक मौका है। पार्षद का चुनाव आपसी संपर्क से, इसी से जीता जाता है। इसमें कोई पार्टीबाजी कोई इतनी विशेष महत्व नहीं रखती है। व्यक्ति के संपर्क और उसका जुझारूपन, ये देखा जाता है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। आपसे भी बात करेंगे, हम मिल गए थे, वहाँ आया था मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने, तो मिल गए थे। आपका क्या नाम है ताऊ जी? छगनलाल। कहाँ से हो? वार्ड नंबर 26 से। वार्ड 26 से? 25 से नहीं हो इनके वार्ड से? तो 26 में क्या है रूपरेखा आपकी बार? तो सब महिला सीट है बेरो को ना, देखो मानतो कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी? अभी क्यों कोई टिकट ही फाइनल क्यों ना देते हैं? टिकट ही फाइनल। कैंडिडेट सामने आऊंगा। तो पहले काम हुए वो कैसे हुए? पहले तो चाहे वो तारा चाहे हो रहे मानतो के परिवर्तन देखो को ना। बिल्कुल, चलो ये बात है। और भाई साहब, आप कौन से वार्ड से हो? 26 से। 26 से। ये बैठे हैं यहाँ पे, इनसे भी पूछ लेते हैं। नाम क्या है? रमेश कुमार। तो आपके वार्ड 26 के क्या हालात है? हालात ठीक है, देखो टिकट के ऊपर है, किसको क्या टिकट दे। कैंडिडेट कौन कौन खड़ा हुआ अभी नहीं पता क्या? कैंडिडेट तो बहुत है, बहुत है। हाँ, दावेदारी बहुत कर रहे हैं। 26 से कौन कौन है? ये है, एक तो महिला सीट है, इसमें रणजीता है, सरिता है, 2-4 नाव जानते हैं हम। तो समस्या क्या है आपके वार्ड की? समस्या तो पूरी है, पिछली बार तो 1 रुपया नहीं लगा हमारे वार्ड में। अच्छा। वो रोड जो पाइपलाइन के लिए रोड तोड़ी गई थी, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है। समस्या पूरी है। तो आपके बार बदलाव ही चाहते हो? मेरे हाँ, बदलाव चाहते हैं। तो ये थे, यहाँ लोग बैठे थे अनिल जी के साथ। ये पहले बात कर ले, पहले से बैठे थे तो इनसे बात। ये 26 के हैं अनिल शर्मा, जो जिनका इंटरव्यू किया वो 25 के हैं। अब देखते हैं आगामी चुनाव में क्या होता है, किन की हार होती है, किन की जीत होती है। धन्यवाद, देखते रहे झलको शेखावटी। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।